जो आरएसएस के पौधे हैं वही बोलते लिखते और किसी की हिम्मत अब नहीं लेती। मेरे ऊपर पहली एफआईआर कराने वाला भी यादव ही था, है ना। अमेठी मुंशीगंज का मेरे थाने का ही, उसने इंस्पेक्टर से एफआईआर करवाई कि राम जो है वो जानवर खाते थे। थाने में बात आती है जांच की, पता लगता है वाल्मीकि ने लिखा। गलत बात है, अंधविश्वास इस हद तक नहीं करना चाहिए। हाँ था 5 साल की बच्ची के साथ मंदिर में रेप हो रहा था, वही मूर्ति थी वो देख नहीं पाई। नहीं। नमस्कार, अभी मौजूद है घोषणा में और यहाँ पर जागृति सम्मेलन और यहाँ पर चल के आए इतिहास करते हुए मिलाते हैं, आपसे परिचय भी करवाते हैं। क्योंकि जागो मंच इनका एक फेमस यूट्यूब चैनल है जिसके जरिए से बहुजन समाज को जागृति करने का काम करते हैं और अंधविश्वास और पाखंड के लड़ाई में अग्रसर रहते हैं। स्वागत है सर आपका आजमगढ़ की सरजमी पर आपका स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत साधुवाद। कैसा लगा यहाँ? क्या बड़ा अच्छा लगा जी। जैसा सुना था वैसे यहाँ के लोग हैं, वैसे मेरे 25% मित्र जो है वो आजमगढ़ के ही। आजमगढ़ वैसे आपके चैनल में भी आपको बताते पूर्वांचल के ज्यादातर सुनता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, पूर्वांचल ही नहीं, मैं समझता हूँ इधर के कहीं भी मैं गांव में जब जाता हूँ, इंटीरियर के भी गांव में चला जाता हूँ, वहाँ लोग मिलते हैं, बताते हैं कि हम आपका चैनल देखते हैं, है ना। कई बार तो ऐसा मुझे लगा कि मैं गांव में जाता हूँ, अपने समाज के लोग कम, मनवादी लोग ज्यादा पहचान लेते हैं, है ना। अच्छा ये बताइए, अंधविश्वास और पाखंड की लड़ाई में भी आप कहाँ तक? मैं तो इस लड़ाई में पहुंच चुका हूँ। पहले तो लोग इस लड़ाई को लड़ने के लिए मुझे मोस्टली लोग जैसे यादव समाज सबसे ज्यादा घिरा हुआ है जी, है ना। तो सब हमारे ही समाज के लोग हमें यही कहते जाते कि तो चमार है यार, वो डॉक्टर अम्बेडकर की बात करता है, अंधविश्वास पाखंड की बात करता है, हमारे धर्म के विरोध की बात करता है ना। लेकिन आज वो स्थिति आ गई है कि मैं जो कुछ बोलता हूँ लिखता हूँ, ओबीसी एससी में कोई ऐसा कमेंट नहीं आता, वही है जो आरएसएस के पौधे हैं वही बोलते लिखते और किसी की हिम्मत अब नहीं लेती, है ना। और मेरे ऊपर पहली एफआईआर कराने वाला भी यादव ही था, है ना। अमेठी मुंशीगंज का मेरे थाने का ही, उसने इंस्पेक्टर से एफआईआर करवाई, है ना। तो हमारे लोगों को ही हमारे खिलाफ लाके खड़ा कर, आज स्थिति ये आ गई है। अब एफआईआर करने के लिए हमारे लोगों ने भी, है ना। और सबसे बड़ी बात तो ये हुई, जमुनानगर थाने में हरियाणा में, वहाँ मतलब बहुत सारे ब्राह्मण इकट्ठा हो गए झंडे बैनर लेके। मेरे पास कॉल आई, भाई आपने ये राम को गलत कहा है, जो रामलला हम आएंगे, सच्ची रामायण लाएंगे। बिल्कुल, रामलला हम आएंगे, सच्ची रामायण पढ़ाएंगे, बिल्कुल। तो इसी को वो लोग पहुंच गए क्योंकि उसमें लिखा था कि राम जो है वो जानवर खाते थे, है ना, मांस खाते थे। तो ये था भाई, मैं वाल्मीकि हूँ, वाल्मीकि ने लिखा है और मैंने पढ़ के सुना दिया, तो दोषी में कहां से होगा? तो पहले सजा तो वाल्मीकि को दे लो। वाल्मीकि अगर लिख रहा है कि सीता का हरण करके रावण ले जा रहा था, उनके सारे कपड़े खुल गए, तो इतना ही बहुत था ना। आप उनके एक एक चीज का वर्णन करो, दोषी कौन है? वाल्मीकि गलत है ना। सीता के अंदर के अंगों का वर्णन करो, सही बहुत गलत है, अन्याय है। किसी महिला के कोई दरोगा एफआईआर रेप केस का एफआईआर अगर हो जाए, क्या करोगा? जिस लड़की का एफआईआर हो उसके बारे में बताएगा, है ना। गलती इन्होंने की है, आज जब पकड़ी जा रही है और जैसे सामने सोते तो नहीं लगता है अच्छा सिद्धार्थ यादव दोषी है ना, अपराधी ये है, ये कह रहा है। जब थाने में बात आती है जांच की, पता लगता है वाल्मीकि ने लिखा। अरे ढोल गवार शब्द को सुनाने के बाद जो बवाल हो जाता है, वो तो हमारे देवेंद्र जी हैं, उसने बवाल किया था, रामचरितमानस ही चला दी, समझ लो बैठे हुए हैं, चल रहा है। बिल्कुल, तो हमारी पूरी टीम अंधविश्वास और पाखंड को खत्म करने के लिए जी जान से लगी। एफआईआरों से डर नहीं है क्योंकि हमें पता है तुमने गंद फैलाई है ना। तो एक बुलडोजर बाबा था, वो घर गिराने का काम करता था, है ना। हमने बुलडोजर निकाल रखा है ज्ञान का कि इनके फैलाई हुई गंद को हटा के फेंकने का। अच्छा एक सवाल और, अभी गाजीपुर में जो सुरेंद्र पंथे के घर ये 4 लोगों की मौत हुई है, वो भी यादव समाज के थे, उनके लिए तो सब
देखिए अभी मेरे को इस बारे में कोई जानकारी नहीं। तो एक वहाँ पर पूजा हो रही थी जिसमें से यादव समाज के लोग हरा बांस खड़ा किए। अच्छा, वहाँ पर हाई वोल्टेज करंट के नाते, जिसे आप देखते नहीं होंगे जो दूध उबलता हुआ दूध होता है, ध्यान आ गया। हाँ, देखिए अंधविश्वास और पाखंड जी, ये यादवों का ही जान नहीं ले रहा। ताजिए में देखा होगा मुस्लिमों के लिए औलाद में छू गए। तो ये हमें देखना होता है कि तो कौन सी चीज हमारे लिए उपयोगी है। अब हरा बांस लेके कंधे पे लेके घूमोगे आप और दिक्कतें ऐसी होंगी तो आप इसके जिम्मेदार। अंधविश्वास पाखंड साफ है। हमारे अमेठी में नंदमहार एक जगह है जी, आप जब कभी जाना तो वहां पे जाओगे आप तो पूरे अमेठी भर के यादव, प्रतापगढ़ के भी यादव अपने कंधे पे बांस रख के, उसमें 10 झंडियां लगी रहती है ना, लेके नंदमहार पहुंचते हैं और वहां पे कम से कम 10 ट्रक बांस इकट्ठा होता है। अब वो वही बांस कंधे पे लेके आ रहे हैं, बिजली के तार में छूएगा तो क्या होगा? बिल्कुल है ना, ये गलत बात है। अंधविश्वास इस हद तक नहीं करना चाहिए। बांस वहां के गांव में भी खरीद के लगाया जा सकता है। पैदल लेके जाओ वहां, उसमें सीसीटीवी नहीं लगा रखा है। अगर होगा भी तो है ना, पहली बात तो है नहीं। अगर होता तो उसमें सीसीटीवी नहीं लगा रखा, और लगाया होता। अभी एक वायरल वीडियो आ रहा था, 5 साल की बच्ची के साथ मंदिर में रेप हो रहा था, वही मूर्ति थी वो देख नहीं पाई। तो वो तुम्हारा पैदल चलना, झुक के जाके दर्शन करना, वो कैसे देख पाएगा? है ना। यही लोगों से अपील है कि सबसे पहले जाने समझे, ये मंदिरों में कुछ नहीं रखा है। अगर वो पानकड़ में जिसको बोल दिया उन्होंने, उसको मंदिर में ढूंढने से क्या फायदा है? वो अपनी ही बात पे नहीं खड़े उतरे हैं, मंदिर में बुला रहे हैं। और मंदिर में क्या हो रहा है? मंदिर में 50 पुजारी को 50 रुपए के ताले पे विश्वास। बिल्कुल, कितने पे? 50 रुपए के। क्योंकि भगवान उतना शक्तिशाली है, उससे डर रहा है कि रात में चोर नहीं संभाल पाएगा बेचारा है। जब चोर नहीं संभाल पाएगा, 50 रुपए का ताला लगा दिया, क्या फायदा ऐसे देवता का, ऐसे देवी का जो मंदिरों में अपने बगल में ही छोटी बच्ची के साथ दुष्कर्म है और अपने मंदिर में रखी हुआ कलश न संभाल पाए। आज अयोध्या में कुछ प्राण प्रतिष्ठा फिर से हुई है। अब वो तो चलेगी, ये प्राण प्रतिष्ठा चलेगी। इसी प्राण प्रतिष्ठा के लिए मैंने 4 वीडियो नए बनाए, इसी वीडियो से ही बात कर रहा हूँ। बिल्कुल, उसमें आज ऋग्वेद से निकाला मैंने। मैंने पढ़ा, जब सबको असुर बताया तो मुझे लगा कहीं कहीं वो भी होगा। जब पढ़ने में लगा 4-5 दिनों से तो पता लगा कि राम भी असुर है ना। और सोचो कि राम, ऋग्वेद लिखने के कितने बाद राम की कहानी है, लेकिन ऋग्वेद में राम का नाम लिखा हुआ कि राम असुर। सोचो कितने बड़े मक्कार और झूठे लोग हैं। और एक ही बार नाम है, दोबारा लेखक ने गलती नहीं, एक बार लिखने के बाद छोड़ दिया। जाते जाते बहुजनों के लिए क्या संदेश देंगे? बहुजनों के लिए यही संदेश देंगे कि जातिगत वैमनस्यता है ना, बिल्कुल त्याग दे। अगर कहीं आपको सोशल मीडिया में कोई गलत लिख रहा है, एक दूसरे के प्रति गलत भावना से लिख रहा है, तो उसको अवॉइड करो। ये नहीं कि इसने गाली दे दी है, हो सकता है वो फर्जी आईडी हो या हो सकता हो वो अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति हो, है ना। आपस में जिस तरह से आपस में सद्भाव आ सके, ऐसा काम करो कि हम लोग सभी एकजुट हो जाए। हम लोग यादव, मौर्य, कुर्मी, पटेल, जाटव, गौतम के नाम से ना पहचाने जाए, हम बहुजन के नाम से पहचाने जाए, ऐसा संदेश होते। ठीक है दोस्तों, हमारे साथ थे अचल सिद्धार्थ यादव, जो कि जाने माने अंधविश्वास और पाखंडवाद के खिलाफ रहते हैं। इनका जागो मंच यूट्यूब चैनल है, और विशेष जानकारी अगर आपको चाहिए अंधविश्वास पाखंड खिलाफ, जाइए इनके चैनल को विजिट करिए। और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।